देखिए बच्चों, सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं? ध्यान से देखिए, कल हमने स्टार्ट जरूर किया था कि ऐसे फंक्शन जिसमें अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर 1 आएगा। अगर x 0 के इक्वल है तो आंसर 0 आएगा, और अगर x 0 से छोटा है आंसर -1 आएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको एरो डायग्राम से समझाता हूं। f एक फंक्शन है, 0, -1, -2, -3, -4 इंफिनिटी तक, और ये माइनस इन्फिनिटी तक है। यहां भी रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन जो आंसर है वो देखिए, 0 से जितने भी कम नंबर है, चाहे वो पॉइंट वाले हो कैसे भी हो, सब का आंसर सिर्फ क्या आएगा? 0 का सिर्फ क्या आएगा? और 1 का 1। अच्छा, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये जितने भी फंक्शन है इवनिंग बैच में मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। सीधे क्वेश्चन करवाऊंगा इन पे, तो बेसिक यही क्लियर कर लेना। सिलेबस वाले बैच में सीधा इसका आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो करवाना स्टार्ट कर दूंगा इवनिंग पे। हो गया ये? यस और नो? अब इसका बनाते हैं ग्राफ। बड़ा ही गजब का ग्राफ है इसका। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, 1, 0, -1। जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर है, 1, 2, 3, 4, और जितने नेगेटिव है, -1, -2, ठीक है। 1 से बड़ों पे छवि कितना आंसर दे रहा है? 1 से बड़ों पे क्या वैल्यू आ रही है अगर x 1 से बड़ा है तो? बेटा, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सिग्नम फंक्शन क्या आंसर देता है? इसको देखो ध्यान से, 1। तो यानी कि इन सब का आंसर क्या आएगा? 1। अगर 1 से छोटा है माधव तो आंसर क्या आएगा बेटा? -1। 0 से छोटा, सॉरी सॉरी, 0 से छोटा है तो सभी का आंसर कितना आएगा? और 0 पे कितना देगा? बताओ बेटा, कोई दिक्कत किसी भी तरह की? पक्का? पॉइंट में क्या? फॉर एग्जाम्पल आप बोलो, कोई नंबर बोलो, उसका आंसर बताऊंगा मैं। 0.5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो 0.5 कहां आएगा तुझे पता है? 0.5 यहां आ गया, तो उसका आंसर क्या है? 0 से जस्ट बड़ा होते ही आंसर 1 आएगा सभी का। 0 से जस्ट छोटा होते ही आंसर -1 आएगा सभी का। और 0 पे आंसर क्या आएगा? सिर्फ 0 आएगा। ये कहानी है। पावनी समझ आया बेटा? पक्का? इधर से सभी को आएंगे, रुक जाओ, अभी फंक्शन के टाइप्स है वो तो समझो, अभी एग्जांपल खूब आएंगे,
रेंज डोमेन के जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ही मत लो। प्राची डोमेन क्या होगी बेटा इसकी? पहले तो बता डोमेन होती क्या है। मतलब पूरे रियल नंबर लाइन पे वो नंबर जिनका आंसर आ जाए। तो इनमें किन का आंसर आ रहा है? पूरे रियल नंबर का आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है। दिव्यजीत, रेंज में कौन आएंगे? रेंज में सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट आएंगे? -1, 0, 1। गौरी समझ आ रही है बात कि रेंज में सिर्फ 3 नंबर क्यों आए? क्योंकि रेंज में सेकंड सेट के वो एलिमेंट आते हैं जिनके साथ रिलेशन बन रहा है। पक्का? सुजल क्लियर है अच्छे से? इधर से बेटा सभी को। नेक्स्ट, इजी। ये 3 मेन थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक बात बताऊं, इस चैप्टर के कंपटीशन के क्वेश्चन या एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस दोगे आप, इस चैप्टर थे, इन तीनों फंक्शन के आसपास ही आपका क्वेश्चन घूमने वाला है। बहुत मेन फंक्शन है ये। जब भी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का बनाना हुआ, उसके बाद मोड लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर बना दिया, सिग्नम के अंदर डाल दिया। ये 3 के ही राउंड ऑफ घूमता है सारा, जो टफ पोर्शन बोलते हैं हम इसका। 8th हेडिंग डालिए, आपको पता होगा कौन सा है, लिखो फिर। पावर फंक्शन एफ एक्स की पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। n आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ये आपका पावर फंक्शन है, यानी पावर में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है मेरे भाई, इन्फिनिटी एक सिंबल है, कभी नंबर मत बोलो उसको। बिल्कुल। ये x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, ये सारे कैसे फंक्शन है? पावर फंक्शन है। समझ आ गया? क्लियर है? यहां पे एक दो आपको ग्राफ भी दिए मिलेंगे, जैसे एक्स स्क्वेयर का है। एक्स स्क्वेयर का इसलिए पता है आप लोगों को क्योंकि 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में पढ़े हैं आपने। नहीं पढ़े तो बताओ, पैराबोला बनता है नहीं बनता? पूरी डिस्कशन, टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, सारा सिखाया था नहीं सिखाया था? बताइए, एक एक चीज बताई हुई है। ठीक है। लेकिन इस +1 क्लास में पैराबोला नाम से ही चैप्टर है, 11th चैप्टर है शायद, जबरदस्त चैप्टर है, कॉनिक सेक्शन, जिसमें इनकी डिटेल स्टडी करने वाले हम। अच्छा, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है? हाँ जी, बोलो। कर्व, हाँ। कैसी कर्व? यूं। ये होता है एक्स क्यूब का क्या चीज? ये तो स्टैंडर्ड है, वरना तो हमें पॉइंट प्लॉट करके बनाने पड़े। जैसे x4 का आप पूछो, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन कैसे, वो कुछ पॉइंट प्लॉट करके बनाने पड़े। एक्स क्यूब का ऐसे बनता है क्योंकि मेरे को पता है 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27, 4 पे 64, और ऐसे ही माइनस का माइनस।
सारे आएंगे। कहाँ नहीं आएंगे बता, कौन सा नहीं आ रहा? नहीं, ये बढ़ता जाएगा, ये देख यूं बढ़ रहा है आगे की तरफ भी, यूं जा रहा है, यूं सीधा नहीं होगा, यूं आगे की तरफ भी जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब एकदम हाइट ज्यादा, हाइट ज्यादा इंक्रीज होगी ना। सोच एक बार, 1 का क्यूब कितना, 2 का, 3 का, 4 का, मतलब यहां पे तो आप 4 तक पहुंचे हो और ऊपर कितना पहुंच गए, 64। तो इसके कंपैरेटिवली आपको ये तो स्टेट ही दिखाई देगा ना, क्योंकि यहां जाते जाते बहुत ऊपर जा चुके हो आप 64 पे। सोच के देख, अगर इतने इतने गैप में मैं इस पे 64 बनाऊं, छत फाड़ के जाएगा ऊपर। नहीं आ रही समझ? और 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। तो सोच, आपको तो यूं लगेगा ही ना, लेकिन आएगा सभी का यूं धीरे 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 होता जाएगा, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एकदम। आ गया समझ? क्वेश्चन किए जाए, यस और नो? चलिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, कितनी भी हो सकती हैं पावर फंक्शन में। ग्राफ नहीं है, पता होना चाहिए। अच्छा, इनकी जो मेन चीज तो भूल ही गए। क्या डोमेन में कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर इसका आंसर ना आए बेटा? शुभम, है कोई नंबर? जो भी एक्स की वैल्यू रखेगा उसका स्क्वायर करने पर कोई आंसर आएगा नहीं आएगा? आएगा। हर एक नंबर का स्क्वायर होता है नहीं होता? होता है ना। तो आप कोई भी नंबर रखो, उसका आंसर आएगा रियल नंबर रेंज में। हाँ, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर देगा क्या? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। आर पॉजिटिव लिख सकते हो। क्या? 3 किसका क्यूब है? 1 और 3 क्यूब रूट का, 3 क्यूब रूट का। हाँ तो फिर सारे ही हैं पॉजिटिव। वो एन है भाई, वो एन है, एक्स तो कुछ भी हो सकता है। वो तो एक्स, एक सेकेंड, एक की कंफ्यूजन। वो हम अब एक्स के बारे में, जो वैल्यू होती है, खड़ी हो चलो लास्ट जाओ, पीछे बात। इस बार बोले ना तो एग्जॉस्ट फाड़ के वहां से कूद जाएगी बात, क्योंकि यहां तक आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि एग्जॉस्ट में से निकल जाइए बात। चलो अभी बताता हूँ, फालतू नहीं पढ़ाते हो, बंद कर। ठीक है बेटा। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे हर्ष? पक्का? एग्जाम्पल फर्स्ट, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। हाँ, अब यहाँ पे देखो डोमेन, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले की है, और एक्स क्यूब वाले की अगर लिखें तो रियल, और रेंज भी सारे आ रहे हैं तो रियल। कि रियल रखेंगे सारे, और सारे ही रियल आंसर आते रहेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। समझ आ गया? हाँ, पैराबोला टाइप ही बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा यूं हो जाएगा। जैसे क्या होता है, यूं होते जाएंगे और ज्यादा स्ट्रिक्टली यूं, फिर और ज्यादा यूं, एक्स स्क्र, एक्स की 6, एक्स की 8। हाँ तो 1 लाख है तो बिल्कुल यूं जाएगा ना। अब सोच, एक बात सोच, एक पे, 1 पे कितना जाएगा? 1 की पावर 1 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा वो तो। लेकिन 2 की पावर 1 लाख, सोच ले कितना स्ट्रिक्टली जाएगा ऊपर, एकदम 2 तक जाके तो उसको किस पे टच करना है? 1 लाख पे। स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? सोच के देखो कि सबका आंसर क्या आएगा? सीधा
सोचते रहना, बनाते रहना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो सिर्फ आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो देगा ही देगा किसी पॉइंट पे, तो उसको x1 2 3 के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा तो होना ही पड़ेगा, वहां तक जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, x एक सेट है जिसके अंदर ए बी सी डी है, y कोई दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 है। फर्स्ट देखिएगा F1 A1 B1 C3 D4, A B C D 1 2 3 4 5, this be set X, this be set, ठीक है। अब बनाते हैं, ए की इमेज क्या है, बी की 1, सी की, डी की। उसने पूछा है क्या ये फंक्शन है, हर बच्चा स्कूल जा रहा है, हर बच्चा अलग स्कूल में मतलब कोई दो बच्चे एक स्कूल में तो नहीं जा रहे, जा सकते हैं, एक बच्चा दो स्कूल में तो नहीं जा रहा, तो लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज इट्स यूनिक image in codomain set, so f1 is function, f1 क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, ठीक है। क्योंकि हर एक दो वर्ड पे कहानी होगी, किस किस पे, आपको मैंने पहले भी बताया था, बता सकते हैं, एवरी और यूनिक, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यूनिक मतलब हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर, यस और नो? ओके, सेकंड वन देखिए, F2, पहले तो बनाओ, लिखो तो, A1 B2 C4 A2 D5, हाँ एरो डायग्राम से दिखाते हैं पहले आपको, A1 के साथ A2 के साथ भी है, B2 के साथ रिलेटेड है, C4 के साथ है, और D5 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, A belongs to X domain set, A has two image in set Y, so F is not a, थर्ड पार्ट के बारे में क्या कह सकते हो इसके, तो लिख दो, जो फर्स्ट में लिखा था वही लिख दो लाइन, पहले थर्ड बनाओ, A2 B1 C4 D5,
A2 B1 C4 D5। तो बस ये ही स्टेटमेंट दोबारा लिख दीजिए जो यहां पे फर्स्ट में लिखी थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डोमेन सेट हैज इट्स यूनिक इमेज इन को डोमेन सेट, या डोमेन सेट के साथ में अगर एक्स लिख दो तो और भी अच्छा हो जाएगा, है ना। F1 की जगह F3 कर दो भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। हर्षिता जी, प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा। पक्का समझ आ गया। आदित्य, ठंड लग रही है? वो कह रहे थे गर्मी लग रही है, वो कह रहे थे। आप थोड़े से पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे हो जाओगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ सीधी आ रही होगी, हो सकता है। तभी कह रहा हूँ फैन एक नंबर पे कर दो। यहाँ देखो, बस वो पीछे ही है। एग्जाम्पल 2। अच्छा, ये एनसीआरटी का भी, एनसीआरटी एग्जाम्पलर का इसका एक पार्ट बताना, इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है। अब तो आप बता ही सकते हो। फर्स्ट वाला कंफर्म। तो फर्स्ट वाले के लिए रीजन तो दोगे, वही कि एवरी 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7। 1 की 2, 2 का 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 का 7। रीजन आप खुद लिखोगे वो लाइन कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन सेट हैज इट्स यूनिक इमेज इन को डोमेन सेट, सो एफ इज अ। एनी डाउट? सेकंड पार्ट की तरफ देखना। कंफर्म है? किसकी वजह से नहीं है, किसने तोड़ा? 2 ने ब्रेक किया। और लिख दीजिए 2 बिलोंग्स टू डोमेन सेट बट इट हैज 2 इमेज इन को डोमेन सेट, सो एफ इज नॉट अ। लिख दो, लिखो लिखो, लाइन लिखनी है, नोट्स तैयार रखो अपने। लास्ट में एग्जाम टाइम में बहुत काम आएंगे अब बनाए हुए नोट्स। यहाँ एक ही जगह क्या कर लो, 2। क्या मैं थर्ड एग्जाम्पल पे चल सकता हूं? और बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हो रही है थर्ड एग्जाम्पल की। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। जो आज करवा रहा हूं यहां तक मंडे को आएगा, ये एग्जाम्पल आएंगे मंडे वाले टेस्ट में। सिर्फ एक ही चैप्टर दिया है। किसका? इस बैच का? एक तो यार जितनी जरूरत उतनी बोला कर बस। एक दो बार अच्छा लगता है। हाँ जी बेटा, कुछ पूछ रहे हो कोई को इसके रिगार्डिंग? हाँ, चैप्टर सेकंड का पेपर है मंडे को, सिर्फ उसमें जहां तक आज हो जाएगा वहां तक आएगा। एग्जाम्पल थर्ड। क्या? सिर्फ +1 के रह गए, बाकी सभी क्लास का है। +1 के आधे चेक हो चुके हैं, ठीक है। जी
बस एग्जाम्पल 3, फर्स्ट y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 - x² फॉर ऑल x जो 1 से बड़े या 1 से छोटे हैं, एग्जामिन द रिलेशन एंड स्टेट वेदर इट इज अ फंक्शन और नोट। हमें बताना है कि x एक फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। सुनो, अब इसको जरा ध्यान से देखिए। डोमेन सेट तो बोल दिया उसने, जो डोमेन में है ना, यानी फर्स्ट सेट में। अभी डोमेन मत बोलो, डोमेन बोल नहीं सकता, क्योंकि डोमेन में तो एलिमेंट सिर्फ वही होते हैं जो किसी ना किसी के साथ रिलेटेड होते हैं। कोडोमेन तो उस वाली होती है। इसको सिंपल सेट बोलता हूं मैं एक बार। इस सेट में क्या आ रहा है, इस सेट में 1 या 1 से कम नंबर आ रहे हैं। तो देखना, इसमें आ रहे हैं 1 0 -1 -2 -3 -4 डैश डैश। किसी को कोई डाउट की है क्यों लिखा? क्लियर है? दूसरे सेट में कहानी देखते हैं हम। ये रियल नंबर का है। देखो, 1 पे आंसर आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बीच में रियल नंबर भी है भाई, पॉइंट्स वाले भी सारे आ रहे हैं, बट मैं एक मेन वैल्यू उठा रहा हूं, इंटीजर। आ इसमें पॉइंट वाले भी रहे हैं, सोचे हम उनके लिए भी गए। लेकिन यहां एक चीज देखो, 1 के लिए आंसर 0 आ जाएगा, 0 के लिए 1 आ जाएगा, -1 के लिए भी आंसर आ जाएगा, कितना? 0 आ जाएगा। x की जगह -2 पुट करो, कैसा आएगा? इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर बनेगा नेगेटिव। आप देखो, आपने 2 पुट किया, 1 -4 रूट के अंदर नेगेटिव। ऐसा हम 10th में भी छोड़ते थे, जब रूट के अंदर नेगेटिव आता, इमेजिनरी रूट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ जाता था, वहां भी यही लिख के छोड़ते थे ना। क्योंकि रूट के अंदर नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट या रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, वो रियल नंबर काउंट नहीं होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। तो 2 -3 की इमेज मिलेगी नहीं, -4 की नहीं, लेकिन जो पहला सेट है उसके अंदर जो x है वो 1 से कम सारे हैं। तो क्या पहले सेट के, अभी डोमेन सेट बोलूंगा नहीं ना, डोमेन पे तो वो आएंगे जिनकी सिर्फ, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन के मेरे -1 तक आएंगे, सिर्फ बीच वाले सारे नंबर आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में जा ही नहीं रहे, यानी बहुत सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के ऐसे हैं जिनकी कोई इमेज है ही नहीं सेकंड में। तो क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? ऐसे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। आगे समझ? तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट हो जाएगा, दिक्कत क्या, आने दे, 2 आने दे, कोई इश्यू नहीं है, +-1 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो। लेकिन मेरे को तो ये ले, ये -1 भी कर दिया, 0 पे -1 भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे बहुत सारे फर्स्ट सेट में ऐसे एलिमेंट बच गए ना जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो रिलेशन फंक्शन तो वहीं खत्म हो गया। एक भी मिल गया तो खत्म है। तो क्या लिखेंगे? -2 -3 बिलोंग्स टू, डोमेन लिखा हुआ इसने, इसको डोमेन बोल लेंगे तो नहीं यार, डोमेन सेट, बट ये लिख दो, बट हैव नो इमेज, इनकी कोई भी इमेज नहीं होगी। सो
आर इज नोट अ फंक्शन। भाई उसने इस सेंस में बोल दिया कि पहला सेट लेते डोमेन सेट है ना, कि उसमें ये बिलोंग कर रहे हैं, बट उनकी कोई भी इमेज नहीं है। लास्ट में ये चीज भी तो लिख रहा है, नो इमेज, लिख भी तो रहा है नो इमेज, इसलिए। वरना इस सेट का कोई नाम दे दो, आप नाम दे के एक्स या वाई लिख दो कि एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। आप ये तो समझ रहे हैं ना डोमेन सेट से मना क्यों कर रहा हूं, कि डोमेन में हम मोस्टली कौन से एलिमेंट लेते हैं जिनका रिलेशन होता है। लेकिन इसमें बता दिया, बट ये भी तो बता दिया इनकी कोई इमेज नहीं है, इसीलिए तो ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट सेकंड वाला सोचते हैं। y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बता दो भाई, होगा नहीं होगा? 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है सारे, और यहाँ पे 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2 रियल नंबर होता है, रूट 3 रियल नंबर होता है, रूट 4 रियल नंबर, रूट 5, ये तो चलो हो गए। हर एक 0 से बड़ा या 0 के इक्वल जो भी एलिमेंट होगा उसकी इमेज आएगी। अब ये देखो, कहीं किसी दो की एक आ सकती है क्या? कहीं भी अगर मैं यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट लूं, या एक एलिमेंट लूं, सॉरी एक एलिमेंट लूंगा, उसकी कोई दो इमेज हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा। अभी तो दोनों में रियल नंबर, फंक्शन ना नहीं बनाता, क्योंकि यहां तो रियल नंबर का सेट है, यहां सिर्फ एक्स है जो 0 से बड़े हैं। ये सेट पे डिफाइन करता है ना। अगर ये रियल नंबर का होगा तो माइनस वालों की इमेज थोड़ी ना बनेगी। अब सोच, इसके अंदर अगर माइनस वाले होते, -3, तो रूट के अंदर क्या चला जाता? हाँ, फिर तो नहीं होता। ठीक है, क्या हो गया? सो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट has its unique image in second set. So this is a function. अच्छा, पिछले वाला ना सिर्फ एक वजह से फंक्शन नहीं था, पिछले वाले में दोनों वजह थी। पिछले वाले में 0 की कितनी इमेज आ रही है? +1 भी और -1 भी। तो यहाँ एक बच्चा दो स्कूल में भी जा रहा है, ये भी गड़बड़ है। मतलब एक रीजन भी बहुत होता है फंक्शन ना होने के लिए, वो भी दे दो तो ठीक है, जैसे नीचे वाले आपने दिए थे। बट यहां तो दूसरा रीजन भी है कि 0 की दो इमेज आ रही है। समझो इस बात को। थर्ड वाला केस देखना, सोच समझ के बताना है। y इज इक्वल्स टू -x, सारे x जो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। जी लो, हो गया। इसके अंदर पता है क्या आंसर आएगा? वैसे ग्राफ बता रहा हूं इसका, इसका ग्राफ यूं जाएगा, यूं। क्योंकि x को 1 रखो, आंसर कितना आएगा? 2 रखेंगे, आंसर कितना आएगा? 3 रखेंगे, आंसर कितना आएगा? -3।
और इसमें x को -1 रखोगे आंसर कितना आएगा? -2 रखोगे आंसर कितना आएगा? -2 रखोगे, -3 रखोगे आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। तो क्या हर एक नंबर की इमेज है या नहीं है? और यूनिक है? किसी एक की दो है क्या? ठीक है, तो क्या लिख देंगे? यही वाला युग का यूं उठा के। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट डिफाइन है हर एक रियल नंबर के लिए। फोर्थ, आइए देखते हैं फोर्थ। ये हो गया ना सभी का? फोर्थ देखिए, नहीं है, पंगा पड़ गया। सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से पंगा पड़ गया। किसकी वजह से? क्योंकि फर्स्ट सेट में इन्होंने 1 लाई करवा दिया। हाँ, 1 इसमें है, इसमें 0 से इंफिनिटी तक है, लेकिन 1 के लिए नोट डिफाइन हो गया, तो 1 की इमेज नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो लिखो 1 बिलोंग्स टू, डोमेन लिख देना चाहिए इसको, डोमेन सेट, बट देयर इज नो इमेज in codomain set, so f is not a फंक्शन। f आपका फंक्शन नहीं होगा। ध्यान से देख लो, अगर यहाँ पे 1 रख दिया, भाई एक एलिमेंट भी मिल गया ना जिसपे इमेज नहीं है, फंक्शन तो नहीं हुआ। फंक्शन में तो हर एक की होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। समझ आया कि नहीं? इसका फिफ्थ पार्ट देखो और बताओ जरा, फिफ्थ पार्ट देख के। हाँ, अभी करता हूं। n 1 by n is a, फोर्थ वाला लिख लिया। फिफ्थ देखो ध्यान से, पहले बता दो इसमें हो क्या रहा है। पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहे हैं, इंटीजर है और इनफाइनाइट तक एग्जैक्ट नंबर आएंगे। और यहाँ एन है तो इमेज आएगी 1 बाय एन, 1 की इमेज आएगी 1, 2 की, 3 की, 4 की 1, 2, 4 की 1/4, 5 की 1, 6 की। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा है जिसकी इमेज ना बने? बनेगी। क्या कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी एक की दो बन जाए? हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल तो अलग ही होगा ना, सेम भी नहीं बन सकती। तो एवरी डिफरेंट एलिमेंट या एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, सो एफ इज अ फंक्शन। समझ आ रहा है? ये अभी लिखा था कहीं। एनी डाउट? रेंज पूछा है, वैसे वैसे मैं बता दूं, रेंज होगी मेरे भाई
एक सेकंड, पहले तो ये बता इसकी डोमेन क्या होगी, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज में आ जाएगा 1/n, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर का रेसिप्रोकल। समझ आई बात? ऐसे लिख देंगे अगर रेंज लिखनी है तो 1/n, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। नहीं, वैल्यू तो यार इनफाइनाइट सेट होता है, तो उसमें कितने नंबर डालोगे आप, 1 2 3? हाँ जी, पूछो। चले भाई आगे, मुस्कान समझ आ गया बेटा? फोर्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4 देखो। फोर्थ क्या कह रहा है, एक्स एक सेट है, 1 2 3 4 एंड 5, वाई कुछ ज्यादा ही बढ़ा दे दिया इन्होंने, 5 6 7 9 10 11। वैसे तो एरो से ही काम चलता है इसका, एरो डायग्राम। फंक्शन डिफाइन कैसे है? जी जी, हो गया नोट? जीरो से नहीं बेटा, सुनो अब क्यों नहीं लिख सकते। आप लेना चाहते हो रेंज को 0 से 1, ओपन इंटरवल, 0 ओपन 1 क्लोज, इसके अंदर उसमें तो सारे पॉइंट वाले आ गए ना, पॉइंट तो सारे आ गए। नहीं नहीं नहीं, बताता हूं, मेरे को एक जगह पे डाउट है, वो चेक कर लूं। 0 1 की इमेज क्या आई, 1 2 की क्या आई, वो यहां पे होगी। 3 की क्या आएगी, 1/3। फिर आएगी 1/4। फिर नजदीक लगते जाएंगे इसके। बेटा इनके बीच में जो है, 1 से 1/2 के बीच में 3/4, क्या 3/4 इसके बीच में नंबर आएगा? क्या 3/4 यहां आएगा? आएगा नहीं आएगा? 0.75, क्या वो किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा? लेकिन आपने जो इंटरवल बताया, क्या उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं है? तो वो रेंज ले सकता है। आ गया समझ? 0 से फिर उसने 1 छोड़ दिया, 1 तो आ रहा है, तूने फिर 1 छोड़ दिया। लेकिन 0 से 1/2 भी नहीं ले सकता मेरे भाई, इनके बीच में जो हजारों करोड़ों नंबर आएंगे वो तो नहीं आ रहे किसी के, इनके बीच में हजारों करोड़ों नंबर है, वो तो नहीं आ रहे किसी की। नहीं समझ रहे बात? कोई बात नहीं, डाउट कैसा भी हो पूछ लिया करो भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो सब कुछ, बोर्ड एग्जाम एंट्रेंस सब क्लियर है। कॉन्सेप्ट वीक, क्वेश्चन कितने ही करते जाना रट रट के, देख देख के, कुछ भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, दिस बी एक्स, दिस बी वाई, 1 2 3 4 5। लो भाई, ये जो फंक्शन है इसके थ्रू इमेज बताते जाइए। ये एक्स को 1 रखो, आंसर कितना आएगा? 1 का 5, 2 का 3 का 9, 4 का 5 का,
यहां पुट करते गए हम एक्स को, ये फंक्शन दे रखा है, तो इसने सबसे पहले तो हमसे ये पूछा है कि फंक्शन लिखो, यानी रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में मतलब उसके ऑर्डर्ड पेयर लिखो फंक्शन के, क्या क्या आएंगे? 2 7 3 9 4 11। ठीक है, उसके बाद इसने दो चीजें और पूछ ली। हाँ, फंक्शन में और ऑर्डर्ड पेयर कौन सा एंट्री करवाएगी अब? इसकी डोमेन आप बता सकते हो बेटा कितनी होगी डोमेन? नहीं बता सकते? गुड। क्या आप बता सकते हो बेटा? जी। अरे बेटा जी, डोमेन जी 1 2 रेंज। अब रेंज यस और नो? एनी डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 5 इतना गजब है, देखिए। जोर से बोल बेटा, जोर से, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस। पूजा, आप ध्यान रखो यार, कोई और ना बोले, ठीक है? आपको थोड़ी ना डांट रहा हूं। अब ये 3 बार बोल चुका, मेरे को इसकी आवाज नहीं सुनाई दी। जोर से बोल। ऑर्डर्ड पेयर में सारे क्यों नहीं आएगा? 1 और 5, तो 1 5 ही लिखूंगा, 5 1 थोड़ी ना लिखूंगा। ऑर्डर्ड पेयर में जो क्रॉस इनवर्स नहीं होते, ऑर्डर्ड पेयर में थोड़ी ना, वो तो सिमेट्रिक रिलेशन पे पहुंच गया। कहां का कहां सिमेट्रिक रिलेशन? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक याद है? किसको याद है सिमेट्रिक? ध्यान है ना? ए ने बी के साथ दोस्ती की तो बी को ए के साथ करनी पड़ेगी। तो वहां पहुंच गया। कहां है? नहीं आ रही समझ? रिलेशन में नहीं है बेटा वो। नहीं, वही बात, चैप्टर तो इसी कैरेक्टर की बात है ना। ये तो वो काम कर रहा, रामायण देखते देखते और याद आ गई। नहीं नहीं, सीता कहा, इसने तो जैकलीन को याद कर दिया बैठे बैठे। वो ये रावण राम की लड़ाई चली, बोला जैकलीन कहाँ है? जैकलीन कहां से आ जाएगी यहाँ पे? कोई बात नहीं, फिर ये तो एग्जाम्पल है ना, पूछिए सर। अब एक्टर तो दोनों ही है ना, ठीक है? क्या? एग्जाम्पल 5 टाइम हो गया। मंडे को 5 ये तो आएंगे प्लस। होमवर्क सुनना एक बार। हाँ हाँ, होमवर्क, ये होमवर्क टेस्ट में आएगा। डाउट के लिए सॉल्यूशन सेट करता हूं ना डेली। मैंने 5 करवाए हैं ना। बस भाई, कर ली? तो मैं यूं आऊं ऐसे करके? नहीं। अच्छा, दूसरी बात,